वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे डेली करंट अफेयर की सीरीज में 22 अगस्त के करंट अफेयर के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है कि अनियंत्रित होकर चंद्रमा पर क्रैश होने वाला लूना 25 स्पेसक्राफ्ट किस देश के द्वारा भेजा गया लूनर मिशन था। ठीक है, यह जो न्यूज है वो काफी हाईलाइट रही है एक दो दिनों में। ठीक, तो अनियंत्रित होकर चंद्रमा पर क्रैश होने वाला लूना 25 स्पेसक्राफ्ट किस देश के द्वारा भेजा गया लूनर मिशन है, ये आपका प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है रूस। ये जो मिशन था ये रशिया का मिशन था, लूनर मिशन। ठीक है, तो रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकॉसमॉस, इसका भी नाम याद रखना है। जो रूसी स्पेस एजेंसी है रॉसकॉसमॉस है, और इंडिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, इसरो। तो रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकॉसमॉस द्वारा सोयूज, जो रॉकेट का नाम है सोयूज रॉकेट से 11 अगस्त 2023 को लूना 25 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था। और यह स्पेसक्राफ्ट 19 अगस्त को अनियंत्रित, मतलब कि अपना नियंत्रण खोकर चंद्रमा पर जाके क्रैश हो गया था। ठीक है, और मानव रहित यह मिशन तकरीबन 47 सालों के बाद रूस का पहला लूनर मिशन था। ठीक है, तो 47 सालों में यह पहला लूनर मिशन था रशिया का, जो कि 19 अगस्त को अनियंत्रित होकर, अनकंट्रोल होकर चंद्रमा पर जाके क्रैश हो गया है। ठीक है, तो इसको इसको जो है वो चंद्रमा की जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। अपना जो चंद्रयान मिशन है वो भी भेजा गया है, जिसको चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। अगर अपना चंद्रयान 3, अगर चंद्रयान 3 जो है, अगर अगर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है, तो यह दुनिया का पहला लूनर मिशन होगा चंद्रयान 3, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो जो लूना 25 है रशिया का, उसका भी उद्देश्य यही था कि वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे जाके वो सॉफ्ट लैंडिंग करे, लेकिन 19 अगस्त को वो जाके क्रैश हो गया। ठीक है, तो लूना 25 को 21 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड करना था, लेकिन 19 अगस्त को ही अनकंट्रोल हो गया और चंद्रमा की सतह पे जाके वो गिर गया। ठीक है, तो हमने क्या जाना है इस प्रश्न से, ये जाना कि लूना 25 किस किस देश का लूनर मिशन था, तो ये था रशिया का। ये जो है 11 अगस्त को भेजा गया था, किससे, सोयूज रॉकेट के द्वारा। और रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रॉसकॉसमॉस। ठीक है, और 19 अगस्त को ये अनियंत्रित, अनकंट्रोल होकर चंद्रमा की सतह पर जाके वो क्रैश हो गया। 47 सालों में रूस का यह पहला लूनर मिशन था। ठीक है, और इसको लैंड कहाँ करना था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे इसको जो है सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। तो लूना 25 को कब लैंडिंग करनी थी, 21 अगस्त को, लेकिन ये क्रैश कर गया 19 अगस्त को ही। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंग्लैंड को हराकर पहली बार किस देश ने फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत लिया है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंग्लैंड को हराकर पहली बार जिस देश ने फीफा महिला वर्ल्ड कप अपने नाम किया है वो है स्पेन। तो देखिए, स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया में फीफा महिला विश्व कप 2023 में फाइनल में इंग्लैंड को 1-0 से, देखिए मात्र 1-0 से हराकर पहली बार जीता फीफा महिला विश्व कप। हुआ क्या, देखिए फाइनल में एकमात्र गोल ओल्गा कारमोना, इनका नाम जरूर याद रखिए, ओल्गा कारमोना के एक गोल की वजह से स्पेन ने इंग्लैंड को हरा दिया। ठीक है, तो फीफा महिला विश्व कप 2023 पहली बार दो देशों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त मेजबानी में आयोजित किया जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो फीफा महिला वर्ल्ड कप है इसका आयोजन जो है किन देशों ने किया, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मिलकर किया। ठीक है, इसके फाइनल मैच में स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हरा दिया, और यह जो एकमात्र एक गोल करने वाली जो महिला है वह है ओल्गा कारमोना। ठीक, इन्होंने गोल जो है इंग्लैंड की तरफ किया। ठीक है, और इस वजह से स्पेन जो है 1-0 से इंग्लैंड को हराकर जो फीफा वर्ल्ड कप है, महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 है, उसको अपने नाम कर दिया। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, 21 अगस्त 2023 को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, ध्यान दीजिए, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 9वें जो 9th भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, वो कहाँ किया गया, यह प्रश्न है। तो यह किया गया है राजस्थान के शहर उदयपुर में। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 21 अगस्त 2023 को उदयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 9वें भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया।
और इस 2 दिवसीय मतलब ये जो सम्मेलन है वो 2 दिन का है, ठीक है। तो यह 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय क्या था? डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को मजबूत करना है। तो देखिए इस प्रश्न से हमने क्या जाना कि 21 अगस्त 2023 को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 9वां जो भारत क्षेत्र सम्मेलन है वो उदयपुर, राजस्थान का शहर उदयपुर में आयोजित किया। यह 2 दिवसीय सम्मेलन था और यह जो है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने इस समारोह का उद्घाटन किया, ठीक है। और इस जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की विषय रखी गई थी वो ये रखी गई थी कि डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को मजबूत करना है। अगला प्रश्न, भारत का पहला जैव विविधता ग्राम, ठीक है, फर्स्ट बायोडायवर्सिटी ग्राम एटलस मायेम गांव जारी किया गया। अब आपको बताना है कि जो ये मायेम गांव है वह किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है गोवा राज्य में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उत्तरी गोवा के मायेम गांव को जैव विविधता एटलस जारी किया है, ठीक, बायोडायवर्सिटी एटलस, जिसे उन्होंने भारत के किसी गांव का पहला एटलस करार किया है। तो इस तरीके का कोई एटलस अगर तैयार हुआ है किसी गांव के लिए तो वह है मायम गांव, ठीक, मायम गांव जो कि उत्तरी गोवा में स्थित एक गांव है। तो इस यह एटलस मायम गांव का सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास भी बताएगा, ठीक है। तो सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री के साथ साथ यहाँ की बायोडायवर्सिटी को भी जो है ये एटलस जो है वो इंडिकेट करेगा, बताएगा, ठीक है। तो ये मायम गांव याद रखिएगा, यह गोवा का एक गांव है। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन अगस्त 2023 में कहां आयोजित हुआ। तो इसका आयोजन किया गया है कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप DEWG की बैठक 16 से 19 अगस्त 2023 तक आयोजित की गई थी और परंपरा और प्रौद्योगिकी के लिए पहचाना जाने वाला शहर बेंगलुरु चौथी मतलब कि फोर्थ डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप और डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। तो यह जो बैठक थी वो कब से कब तक चली है? 16 अगस्त से 19 अगस्त। कहां पे चला है? यह बेंगलोर में, कर्नाटक का शहर बेंगलोर में, ठीक है। अगला प्रश्न, करंट अफेयर की सीरीज में हमारा जो ये अगला प्रश्न है कि भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खास तौर से उत्तर प्रदेश में होने वाले एग्जाम के लिए। तो युवा 20 शिखर सम्मेलन अगस्त 2023 में कहां आयोजित हुआ है? तो ये इसका आयोजन किया गया है वाराणसी में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का शहर है वाराणसी, वहां पे युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया है। इसमें हुआ क्या है देखिए, तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा 17 से 20 अगस्त 2023 तक उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया और इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अन्य हितधारकों के साथ सहयोग और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करना, युवाओं के विकास में योगदान करना और वैश्विक मंच पर युवा एजेंडों के बारे में विचार विमर्श करना है। और यूथ 20 G20 के आधिकारिक सहयोग समूहों में से एक है, ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव है G20 का, क्या, यूथ 20 या युवा 20। तो युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में किया गया। अगला प्रश्न ये है कि किस राज्य सरकार ने सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना, फिर से ध्यान दीजिए कि यह जो योजना है इसका नाम है भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना, शुरू करने की घोषणा की गई। तो देखिए इसका उत्तर है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी, न कि झारखंड। तो महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में जनजातीय समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने और कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना का शुभारंभ किया और इस योजना का उद्देश्य महाराष्ट्र के 17 जिलों, ठीक है, महाराष्ट्र के 17 जिलों के सभी आदिवासी गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना है, ठीक है। तो भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना का शुभारंभ जो है वो महाराष्ट्र में किया गया। महाराष्ट्र के जो 17 जिले हैं उन 17 जिलों के सभी आदिवासी गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना इसका उद्देश्य है और जो आवश्यक सेवाओं तक पहुंचाने में इन समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों को प्रभावी ढंग से समाधान करते हैं। अगला प्रश्न, विश्व मच्छर दिवस या ये कहें वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 अगस्त को। तो 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है। तो देखिए वर्ल्ड मॉस्किटो डे को मनाए जाने का क्या उद्देश्य है इसको देख लेते हैं। देखिए दुनिया भर में 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य मच्छरों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। देखिए
बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो मच्छरों की वजह से होती हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है मलेरिया, जीका वायरस, चिकनगुनिया, डेंगू, वेस्ट नाइल रिवर वायरस, येलो फीवर और भी ना जाने कितनी बीमारियां जो कि जानलेवा हैं और हर वर्ष जो है लाखों लोगों की जान जो है वो मच्छरों के काटने की वजह से होता है। ठीक है। तो इस क्रम में जो है मच्छरों के बारे में जानकारी रखना जो है काफी इंपॉर्टेंट। तो 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है। अब देखिए, यह दिन सर रोनाल्ड रॉस, ठीक, सर रोनाल्ड रॉस को उस खोज को समर्पित भी है जिसमें उन्होंने मच्छरों को मलेरिया संचरण से जोड़ा था। तो मलेरिया का कारण किसको बताया गया था? मच्छरों की काटने की वजह से मलेरिया होता है। देखिए, मच्छर जो है वो मलेरिया को फैलाने का काम करता है। ठीक, एक्चुअल में जो फैक्टर है जिसकी वजह से मलेरिया होता है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि एक प्रोटोजोआ है। तो जो प्लाज्मोडियम की स्पीसीज है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, इनकी वजह से जो है वो मलेरिया होता है। लेकिन इनको जो फैलाने का काम करता है वो करता है मच्छर मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो? मादा एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर फैलाने का काम करती है। ठीक, इसी तरीके से चिकनगुनिया हो गया, डेंगू होगा, वेस्ट नाइल रिवर वायरस होगा, येलो फीवर हो गया, जो ये कुछ जो वायरल बीमारी इनको भी फैलाने का जो काम करता है वो मच्छर करता है। ठीक, जैसे अगर आपसे पूछूं कि डेंगू किसकी वजह से, किस मच्छर के काटने की वजह से होता है, तो इसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस भारतीय पनडुब्बी की ऑस्ट्रेलिया में 7,000 किलोमीटर की दूरी पर ऐतिहासिक तैनाती की गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको रखना है। ठीक है, तो ये है आईएनएस वागीर। आईएनएस वागीर का नाम जो है याद रखिएगा। ठीक, तो भारत की स्कॉर्पिन सीरीज, ठीक है, बहुत सारी सीरीज होती हैं पनडुब्बियों की, तो स्कॉर्पिन सीरीज की पनडुब्बी आईएनएस वागीर ने ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के लिए लगभग 7,000 किलोमीटर की जो है वो सफर तय किया है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है? ठीक, यह जो सफर है वो जून 2023 में शुरू हुआ था और केवल वायनस वागीर श्रीलंका में एक बंदरगाह को छोड़कर बिना किसी रुकावट के परिचालन में है। ठीक है, और कहीं पे इसने शरण नहीं लिया था, केवल और केवल जो है श्रीलंका के एक बंदरगाह पे वो रुका था। ठीक है, तो 7,000 किलोमीटर की दूरी पर ऐतिहासिक तैनाती की गई है। कौन? आईएनएस वागीर। अगला प्रश्न यह है कि हाल ही में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ठीक है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में 1.5 मिलियन फूलों के साथ एशिया में अपनी तरह के सबसे बड़े और सबसे आश्चर्यजनक पार्क के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मान्यता हासिल की है। ठीक, अब आपको बताना है कि जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है वह किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर शहर में। तो श्रीनगर स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ने एशिया में अपनी तरह के सबसे बड़े और सबसे आश्चर्यजनक पार्क के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मान्यता हासिल की है। और बगीचे में 1.5 मिलियन, मतलब 1.5 मिलियन का मतलब 15 लाख खिले हुए फूल का अद्भुत संग्रह है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के लिए उल्लेखनीय है। तो 15 लाखों से भरा हुआ यह गार्डन है जो कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कर लिया। तो ये जो है ये फूल किसके हैं? ये हैं ट्यूलिप के। ठीक है, ट्यूलिप के ये फूल हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? तो यह है बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। उन्होंने गुरुवार को यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की है जिसका लक्ष्य 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को पेंशन कवरेज के तहत लाना है। ठीक है, तो इसमें जिनको रखा जाएगा वो कौन होंगे? जो 18 प्लस हैं। ठीक है, 18 से ज्यादा जिनकी उम्र है उनको इनमें जो है सम्मिलित किया जाएगा। किसमें? यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में। उन्होंने ढाका में अपने आधिकारिक आवास से एक वर्चुअल समारोह के दौरान इस पेंशन योजना की शुरुआत की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो जो 22 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यू हो सकते हैं उनको आज हमने समाप्त कर दिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा इसके सुझाव जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारा द प्रयागराज इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और यहां से इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। और भी जो फ्री स्टडी मटेरियल है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।